हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें बायोमोलिक्यूल्स, इट मीन्स मोलिक्यूल्स रिलेटेड विथ लिविंग थिंग्स, ओके, बेसिकली प्लांट एंड एनिमल। बाद में बायोमोलिक्यूल्स जो है उसमें मेन बायोमोलिक्यूल है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, और उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। एंड वी नो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, सो यू कैन क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट इन मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। Now in the last lecture we already discussed one of the important monosaccharide, that is glucose. It means its preparation. So we can obtain glucose from disaccharide like sucrose and from starch, and that is polysaccharide. तो यहां तक हम पहुंचे हैं। आज का जो लेक्चर है दैट डील्स विथ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो नॉर्मली जो बायो के स्टूडेंट है और ए ग्रुप वाले स्टूडेंट को भी शायद ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6, दैट इज अ मोलिक्यूलर फॉर्मूला। इट मीन्स ग्लूकोज, वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, ये सबको पता है। बट इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो बी ग्रुप वाले जो स्टूडेंट है उनको शायद ग्लूकोज की स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता है। तो अभी मैंने ग्लूकोज का एक फॉर्मूला रखा है एंड दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला में 6 कार्बन है, नॉर्मली 6 कार्बन है, तो हमारे दिमाग में बेंजीन का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब साइक्लिक फॉर्म। लेकिन यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है दैट इज लीनियर फॉर्म। देन ये जो फॉर्म है उसमें आपको एक अल्डिहाइड ग्रुप भी दिखाई दे रहा है, ओके, साथ में आपको OH ग्रुप भी दिखाई दे रहे हैं। हाउ मेनी OH? 5 OH, 1 2 3 4 एंड 5। आउट ऑफ 5 4 OH that is secondary. Secondary means OH के साथ जो कार्बन है वो और 2 कार्बन के साथ कनेक्ट है। It means this OH is secondary, this also secondary, secondary is secondary and this one is primary. तो ये सब इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको दे दी है, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन आई कहां से, उसका प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो आज का जो मेरा जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया पहले से। अब हम रिवर्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम चेक करेंगे कि सब इंफॉर्मेशन आई कहां से, विद द हेल्प ऑफ विच रिएक्शन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थ्योरी पर्पस एज वेल एज फॉर MCQ पर्पस। क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट दैट इज अ मोलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड वी नो molecular formula of glucose is C6H12O6. Okay, and in the last lecture I discussed glucose contain aldehyde group like this CHO, and glucose contain 6 carbon, so you can say aldohexose, aldohexose. And another name of glucose is dextrose also, that is given in our textbook. So this is a molecular formula. You can convert into empirical formula also. तो ग्लूकोज की जो empirical formula है that is based on proportion, और empirical formula क्या है वो हमने 11th में पढ़ लिया है। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, again 6 ऑक्सीजन। So what is the proportion between carbon, hydrogen and oxygen? So 1:2:1. It means empirical formula is CH2O. So this is another information. Now we have MF as well as EF of glucose, ये हमें पहले से ही पता है।
Now we are going to discuss about SF. SF means structural formula of glucose, और वो कहां से आई है, क्लियर? तो उसके लिए हम वन बाय वन पहले रिएक्शन में बताऊंगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपके सामने अभी एक ग्लूकोज का मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, ये लास्ट में प्रूव होने वाला है, क्लियर? हम रिवर्स में जा रहे हैं, पहले मैंने बोल दिया है। अब ग्लूकोज के जो 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन आप देखो, ऑल 6 कार्बन लिंक्ड टुगेदर इन अ सिंगल चेन, इट मींस लीनियर फॉर्म, नॉट साइक्लिक फॉर्म। तो ग्लूकोज के 6 कार्बन जो है वो ऐसे लीनियर फॉर्म में अरेंज है, मतलब कहीं पर ब्रांच नहीं है बीच में। नॉर्मली ऑर्गेनिक में आपको पता है चेन आइसोमर भी होते हैं, ठीक है, वहां पे कार्बन ब्रांच में हो जाते हैं। तो यहां पे आप देखो ऑल 6 कार्बन आर इन लीनियर। सो ये प्रूव कैसे होगा, ठीक है? तो उसके लिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज CHO, एक्चुअली हम ये फॉर्मूला लिख नहीं सकते क्योंकि ये प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इतना तो लिख सकते हैं कि CHO, क्योंकि आइडियल ग्रुप इसमें है, बाद में CHOH4 और यहां पे लिखा है CH2OH, मतलब ये चारों को मैंने कंबाइन कर दिया अभी लाइक दिस, इसका एक ग्रुप बना दिया, दैट इज CHOH4, क्लियर? ऐसे भी हम आइडियली नहीं लिख सकते क्योंकि हमें अभी तक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक में ऐसा लिख दिया है। आइडियली आपको लिखना चाहिए C6H12O6, ऐसे लिखना चाहिए क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है? बट नाउ अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हियर वी हैव टू राइट लाइक दिस। सो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ HI, HI means hydrogen iodide. So we have one product and that is hexane. That is hexane. Which hexane? N-hexane. और N-hexane का मीनिंग होता है all 6 carbon are in linear like this. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आपको ये जो प्रोडक्ट मिली उसमें हेक्सेन ही मिला, लेकिन हेक्सेन के बहुत सारे आइसोमर्स हैं, आपको पता है, ऑर्गेनिक आपने पढ़ लिया है, ठीक है? तो हेक्सेन जो है उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बहुत ज्यादा है, लेकिन ए रिएक्शन में आपको जो आइसोमर मिला दैट इज N-hexane, और N-hexane में आपको पता है all 6 कार्बन्स आर इन linear. So what is the prediction regarding this reaction? So prediction like this, in case of glucose that is reactant, so in case of glucose all carbon are also in linear. तो यहां से प्रूव हो गया है, ठीक है? तो लिनियर वाला कॉन्सेप्ट प्रूव कहां से हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर? ओके, नाउ सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन जो है C6H12O6, अब मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा जो रिएक्शन हुआ दैट इज विथ NH2OH एंड दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। इन डिटेल में इस रिएक्शन जो है वो एक्चुअली 12th में अल्डिहाइड कीटोन का जो चैप्टर है उसमें आता है, लेकिन अभी मैं थोड़ा आपको आइडिया दे सकता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन हुआ, ओके? अब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये जो पार्ट हमारा है CHO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप है, नॉर्मली इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रही है C, यहाँ पे H डबल बॉन्ड, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनेट, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाता है NOH, आगे तो जो है वही CHOH, कितने? 4, एंड हियर CH2OH, एंड दिस प्रोडक्ट जनरली नेम्ड एज ऑक्साइन। क्या होता है? ऑक्साइन। मतलब ग्लूकोज का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ हुआ तो जो प्रोडक्ट मिल रही है दैट इज ऑक्साइन बेस्ड, ऑक्साइन बेस्ड। दूसरा भी एक रिएक्शन है जो मैं आपको बताऊं, दूसरा रिएक्शन है दैट इज विथ CH2OH। सेकंड रिएक्शन C6H12O6 प्लस HCN
और HCl के साथ जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे CH जो C डबल बॉन्ड O था उसमें से एक वैलेंसी ओपन हो गई ऐसे, O के साथ H आ गया और कार्बन के साथ Cl आ गया, एंड अगेन CHO4 and CH2OH, and that is cyanohydrin, और ये क्या था, oxime. And these two reactions are characteristics of carbonyl group. Characteristics of carbonyl group. Carbonyl group का मीनिंग होता है C double bond O, like this. C double bond O. मतलब ये दो रिएक्शन से ऐसा प्रूव होता है कि ग्लूकोज कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप, और हमें पता ही है कि ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, और जो कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें दोनों रिएक्शन होता है. हाइड्रोक्सिलेमाइन गिव्स ऑक्साइन एंड HCl गिव्स साइनोहाइड्रिन. ये सब ऐसे ही रहेगा नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, लेकिन ऊपर जो कार्बोनिल ग्रुप है वहां पे रिएक्शन होता है. दिस रिएक्शन you can say one type of addition reaction, okay, and this reaction that is also nucleophilic addition. ये सब डिटेल में aldehyde वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है. In short, with the help of these two reaction we can say that glucose contain which group, carbonyl. ये क्लियर होना चाहिए, ओके. तो यहां से वो पता चला कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान रखना NH2OH and HCl, and this is indication of presence of carbonyl group. Clear? Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. अब कार्बोनिल ग्रुप है वो भी क्लियर हो गया, और अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है कार्बन 6 है लीनियर, वो क्लियर हो गया. CO ग्रुप है वो भी क्लियर हो गया. अब जो रिएक्शन है उसमें कार्बोनिल ग्रुप तो हर जगह पे होता है, जैसे एल्डिहाइड में होता है, एल्डिहाइड की फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, ठीक है. कीटोन में भी होता है लाइक दिस, 2R कीटोन है. एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है लाइक दिस, और उसके जो डेरिवेटिव्स है सब में कार्बोनिल ग्रुप है. अभी प्रूव जो हुआ है जस्ट कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है. अभी ये प्रूव नहीं हुआ कि एल्डिहाइड है, कीटोन है कि एसिड है, वो अब प्रूव होगा नेक्स्ट स्टेप में, ओके. और उसके लिए क्या किया देखो, फिर से स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH, एक्चुअली ये प्रूव हुआ नहीं है, फिर भी हम लिखते हैं, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, चलो C6H12O6, और इसका जो रिएक्शन हुआ दैट इज विद Br2 bromine in water. So oxidation will take place, and due to oxidation we have COOH, CHOH4 and CH2OH, that is gluconic acid. Yes. और एक ग्लूकोनिक एसिड रिएक्शन हुआ तो इसका मीनिंग हो जाता है इसमें जो CO ग्रुप है वो किस बेस पे होना चाहिए, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ Br2. मतलब एल्डिहाइड का Br2 के साथ जब रिएक्शन होगा इन फ्यूचर आप देखना तो एल्डिहाइड जो है CHO ग्रुप दैट इज कन्वर्ट इनटू COOH, ओके. मान लो कि कीटोन बेस है तो वो रिएक्शन नहीं होगा, एसिड बेस है तो भी रिएक्शन नहीं होगा. तो प्रूव क्या हो गया है, प्रूव क्या हुआ, प्रूव एसिड तो है नहीं, सॉरी कीटोन बेस ही है, दो ही ऑप्शन है क्योंकि एसिड में एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा. तो यहाँ पे कंपटीशन एल्डिहाइड और कीटोन के बेस पे है. क्लियर? तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये CO ग्रुप है वो एल्डिहाइड बेस होगा कि कीटोन बेस होगा. तो ये रिएक्शन से प्रूव हो जाता है कि ये जो कीटोन ग्रुप है वो एल्डिहाइड बेस है. क्लियर? तो ये रिएक्शन से प्रूव हुआ ग्लूकोनिक एसिड. चलो वापस इधर आ जाता है. कितनी कितनी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई. सबसे पहले कार्बन दैट इज इन लिनियर थ्रू व्हिच रिएक्शन, HI नॉर्मल हेक्सेन. उसके बाद हुआ दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल ग्रुप के लिए दो रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड विद HCl. हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइन मिलता है, HCl के साथ साइनोहाइड्रिन. तो प्रूव हो गया कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप है, और ये कार्बोनिल है दैट इज अटैच्ड, दैट इज लाइक मेंबर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप. तो ये क्लियर होना चाहिए. तो ये यहां से प्रूव हुआ. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं.
अब बात आएगी OH। अभी आपको दिखाई दे रहा है इसमें कितने OH है, 1 2 3 4 एंड 5 OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप कहां से डिसाइड हुए, तो उसके लिए भी एक रिएक्शन है। C6H12O6 plus CH3CO twice O. This is acetic anhydride. ओके, इसके साथ रिएक्शन हुआ तो जो प्रोडक्ट मिली वो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ए प्रोडक्ट बनी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चर लिखा है आरडीएन ग्रुप एज इट इज, नो चेंज। यहां जो लिखते हैं CHOH उसमें CHO और यहाँ पे CO CH3, ऐसे कितने 4 हो गए। नीचे भी सेम कॉन्सेप्ट CH2O CO CH3 एंड दिस इज नोन एज ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। मतलब ए ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है। कौन सा ग्रुप, COCH3। और ए रिएक्शन से प्रूव हुआ ग्लूकोज कंटेन हाउ मेनी OH, 5 OH, 1 2 3 4 एंड 5 OH। अब देखो 5 OH प्रूव हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि 2 OH एक ही कार्बन के ऊपर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। और वो कॉन्सेप्ट है एक ही कार्बन के ऊपर 2 या 3 OH पॉसिबल है ही नहीं। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, यस एक कंपाउंड है दैट इज एक्सेप्शनल केस, लेकिन आप याद रखना एक ही कार्बन के ऊपर 2 या 3 OH पॉसिबल नहीं है। बाय चांस ऐसा हुआ तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा, याद रखना, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर क्या होगा इसमें, होगा कुछ नहीं। मान लो कि एक ही कार्बन के ऊपर ऐसे 2 OH ग्रुप आ गए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ओके। इमीडिएटली यहां से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा दैट इज H2O, और H2 हो गया तो यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर। आप बोलोगे सर 3 OH है तो क्या होगा, मान लो कि एक ही कार्बन के ऊपर 3 OH है तो क्या होगा, तो इसमें भी वाटर निकलेगा, यहां से OH और यहां से H, लाइक दिस इज एसिड। क्लियर। तो मेरा पॉइंट है एक ही कार्बन के ऊपर 2 या 3 OH पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो अभी प्रूव क्या हुआ है इस रिएक्शन से, ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप, ठीक है। पैरेलल ए बी टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ग्लूकोज इज अ स्टेबल कंपाउंड, इट एग्जिस्ट एज अ स्टेबल कंपाउंड। इट मींस व्हाट, एक ही कार्बन के ऊपर 2 या 3 OH पॉसिबल नहीं है। इट मींस ये 5 जो OH है that is attached with 5 different carbon. Is it clear? This is important line that is given in textbook. ये क्लियर होना चाहिए, ओके। और लास्ट पॉइंट, अभी जो मैंने बताया लास्ट में टोटल 5 OH क्लियर हो गए, स्टेबल है मतलब डिफरेंट कार्बन के ऊपर है, वो भी क्लियर हो गए। अब बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आउट ऑफ 5 OH 4 OH that is secondary and the last one is primary OH. So how can we say 1 OH that is primary, and for that we have one last reaction, okay? तो वो भी आपको याद रखना है। और वो रिएक्शन में ग्लूकोज है या तो ग्लूकोनिक एसिड है, उसका जो रिएक्शन है वो HNO3 के साथ होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात करते हैं, अभी थोड़ा स्ट्रक्चर सेट करें, CHO CH OH 4 then CH2OH HNO3, concentrated HNO3. So we have like COOH, CHOH and COOH. मतलब एक ग्रुप है इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया और एक ग्रुप है इसका भी हो गया, यहां नहीं हुआ। दूसरा भी एक रिएक्शन है, अभी हमने जो पढ़ा था वो ग्लूकोनिक एसिड,
टेक्स्ट बुक में दोनों रिएक्शन दिए हैं, ग्लूकोनिक एसिड, सेम रिएक्शन। अब ग्लूकोनिक में ऑलरेडी यहाँ पे है, तो एक ही कंपाउंड कन्वर्ट होगा लाइक दिस, और एक जो एसिड है दैट इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाई क्यों बोलेंगे, दो सीधे बोले जाएंगे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड which is known as सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। और ये रिएक्शन से प्रूव हो गया, आउट ऑफ 5 OH 1 OH दैट इज प्राइमरी। क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ये सब इंफॉर्मेशन क्लियर होने के बाद हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं। ऑल 6 कार्बन आर इन लीनियर। नंबर 1, glucose contain carbonyl group, and this carbonyl group which is a part of aldehyde group. Clear हो गया? Then glucose contain 5 OH, all OH attached with different carbon, and out of 5 OH 1 OH that is primary and 4 are secondary. तो पूरी हिस्ट्री है रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पे एक बार क्लियर हो जाने के बाद कॉन्सेप्ट आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री का, जो आप हेलो अल्केन और हेलो अरीन में पढ़ते हो। किराल कार्बन का कॉन्सेप्ट वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ग्लूकोज में तो एक किराल नहीं, 4 किराल कार्बन है। विच वन? तो बीच में जो चारों कार्बन है ऑल आर कंसीडर्ड एज अ किराल, क्योंकि ये चारों कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, ये जो कार्बन है उसकी वैलेंसी में कौन आएगा? 1 OH, हाइड्रोजन, अल्डेहाइड ग्रुप एंड लास्ट इज 2। ठीक है, तो इस बेस पे ग्लूकोज में किराल है कितने? 4 किराल। इट मींस ग्लूकोज हैविंग स्टीरियो आइसोमर, वो भी क्लियर हो गया। अब स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने की 3 मेथड है। यू कैन स्टडी इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, दैट इज अ पार्ट ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। स्टीरियो आइसोमर को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। वन दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लिवो। ओके, डेक्स्ट्रो लिवो बेसिकली क्या है? दैट इज डिसाइड बाय प्रैक्टिकल। ओके, another that is a configuration based, that is DL, and third one that is RS. So there are 3 methods to classify stereoisomer: dextrolivo, DL and RS, and there is no relation between two. ये तीनों मेथड जो है उसका कोई रिलेशन नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। डेक्स्ट्रो को प्लस भी बोलते हैं और लिवो को माइनस भी बोलते हैं। डेक्स्ट्रो के लिए वो डिसाइड करना है तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए दैट इज पोलरिमीटर, और पोलरिमीटर से डिसाइड होता है कि दिस स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। क्लियर? तो अभी प्रैक्टिकल हम नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड है दैट इज डीएल। डीएल इज वेरी वेरी यूजफुल टू डिसाइड स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि इसमें विदाउट प्रैक्टिकल आप क्लासिफाई कर सकते हो कि डी है कि एल, नॉट एक्स्ट्रो। दिस इज कैपिटल डी दैट रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए नॉट ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, और ये भी कॉन्फ़िगरेशन है आरएस। तो अभी एक ग्लूकोज है उसका डीएल फॉर्म कैसे डिसाइड होता है? ये तो कहां से डिसाइड हुआ? प्रैक्टिकल से होता है। ठीक है, पीपीएल लाइट होती है उसको पास करना है ऑप्टिकल आइसोमर में से। यदि राइट साइड पे डिफ्लेक्शन हुआ दैट इज डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में हुआ तो लियो। लेकिन डीएल कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए एक में स्टैंडर्डाइज्ड कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आइडिया बताता हूं। ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है उसको एक बेस बनाया था। ग्लिसरॉल्डिहाइड है, उसकी फॉर्मूला ग्लूकोज के फॉर्म में ही है। यहाँ पे CHO ग्रुप होता है, ओके, और नीचे CH2OH, और यहाँ पे बीच में कार्बन होता है। अब उन्होंने एक सेट किया कि चलो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है, क्लियर? हाँ, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है, उसको एक नाम तो कहां से मिलेगा? डेक्स्ट्रोलिवोसिस। तो प्रैक्टिकली चलो प्रूव हो गया कि ये डेक्स्ट्रो है। डेक्स्ट्रो मीन सपोज प्लस हो गया। फिर इसमें से एक्सरे निकाला होगा, एक्सरे से स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर में पता चला कि ये कार्बन किराल है और OH ग्रुप है वो किराल की राइट साइड है, तो उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया? ठीक है, बाद में दूसरा स्ट्रक्चर लिया CH को, यहाँ पे CH2OH, OHNH, ये भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? यहाँ पे OH किराल की लेफ्ट साइड है, तो इसको नाम क्या दे दिया? ये दोनों अलग है, प्रैक्टिकल से डिसाइड हुआ।
प्लस और माइनस कहां से डिसाइड होता है? प्रैक्टिकल से होता है। और डीएल कहां से डिसाइड होता है? कॉन्फ़िगरेशन से, इट मींस पोजीशन से, कि OH की पोजीशन कहां पे है, किनार कार्बन की राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है दैट इज द स्टैंडर्ड, और इसके बेस पे ही जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स दूसरे हैं, उनका डीएल फॉर्म डिसाइड हुआ है। तो मान लो कि आपके पास ये स्ट्रक्चर मेरे पास है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है किसके साथ? ये दोनों के साथ। किसके साथ मैच होना है, बस इतना देखना। तो उससे डिसाइड हो जाएगा कि आपका ये ग्लूकोज डी है कि एल है। डेक्स्ट्रोलियो के लिए तो आपको कंपलसरी प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा, लेकिन डीएल के लिए प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है। एक बार एक्सरे निकाल के स्ट्रक्चर देख लो बस, और इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट, क्योंकि पिक्चर तो 3D आएगा। तो फिशर ने क्या किया था, 3D को 2D में कन्वर्ट किया था, वो मेथड अलग से बताएंगे। अभी आपका 2D फॉर्म है, क्लियर। अब ये 2D फॉर्म जो है वो D है कि L, वो डिसाइड कैसे होगा? तो इस स्ट्रक्चर को यहां कंपेयर करना है बस। कंपेयर कैसे करोगे? तो लोएस्ट किनार को देखना है। देखो ये CH2H आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां भी CH2H है, देखो ग्लूकोज में। अब इसके ऊपर आप देखो, यस ए फॉर्म होना चाहिए। तो ये फॉर्म दिखाई देता है ग्लूकोज में, दे रहा है, देखो ये फॉर्म दिखा है कि नहीं? ऊपर वाले को नहीं देखना है, just forget it, okay? You have to consider this part only and compare this part with this, yes. दो में से एक के साथ मैच होना चाहिए। तो क्लियर हो गया कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका ए पार्ट यहां पे मैच हो गया। इट मींस दिस ग्लूकोज इज डी, डी ग्लूकोज हो गया। यहां पे मैच हुआ तो ये हो जाएगा। और ऐसा कब होगा? तब देखना यहां पे OH इधर होगा, यहां पे H होगा, पूरा चेंज हो जाएगा। ऐसा होगा तो एक ग्लूकोज हो जाएगा आपका L ग्लूकोज, क्लियर। तो कंपैरिजन ऐसे होती है। तो नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कभी कभी कि चलो यहाँ पे 1, 2 और 4 में से 3 OH लेफ्ट साइड है इसीलिए वो L है, ऐसा नहीं है। किस OH को टारगेट देना है? AOH को, ये पोर्शन को टारगेट करना है बस, तो इस पार्ट, और इसको कंपेयर करना है इसके साथ, क्लियर। तो इस फॉर्म में डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और L है। तो आज मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बता दिया है, ठीक है। और ये तो साइंस है, अभी मैंने आपको बता दिया। तो साइंटिस्ट जो भी थे उन्होंने स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया और सब टाउन हॉल में आ गए, और टाउन हॉल में स्ट्रक्चर रख दिया। टाउन हॉल में 2-3 क्वेश्चंस आए थे, कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ठीक है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए वो हम देखेंगे। और उन्होंने एक दूसरा स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, दैट इज साइक्लिक। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है दैट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये अभी ओपन चेन है, देखो ए एंड और ए दोनों ओपन है। लेकिन अब जो कल हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसका मीनिंग हुआ कुछ रिएक्शंस ऐसे है जो ओपन स्ट्रक्चर से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, क्लियर। तो वो कल हम देखेंगे। आज हमने करा ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। एक क्लियर होना चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर? ओपन, ओके। थैंक यू वेरी वेरी मच।